कुछ लोग जो लोगों के साथ बुरा करते हैं उनको धोखा देते हैं और वो दान धर्म करके उन्नति पाते हैं, वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति के साथ बुरा होता है वो फिर भी अपने ईश्वर के ऊपर सारी चीजों को छोड़कर धर्म की ओर लग जाता है। तो इसमें धर्म और अधर्म को कैसे परिभाषित करेंगे? जो बुरा करके धर्म कर रहा है उसको हम नकार नहीं सकते। एक व्यक्ति डाका डाल के आया और उसने कहा, महाराज जी मैं डाका तो डालता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, मैं जुआ में 10 लाख रुपया जीता हूँ और मेरा तो मैंने कहा भाई जुआ का पैसा दान में नहीं लिया जाता, ठीक है तुम जुआ का छोड़ दो तो फिर भी ठीक है। बोले महाराज जुआ तो नहीं छोड़ पाऊंगा। तो फिर बोले महाराज ये 10 लाख रुपया ले जा करके मैं दुनिया को शराब बांटूंगा, महफिल जमाऊंगा, अय्याशी करूंगा, और या तो फिर तुम कोई दान बता दो तो मैं दान में लगा दूंगा, और नहीं तो मैं फिर अय्याशी करूंगा। जुआरी है, अब क्या करें? 2 शर्त रख दी उसने, या तो मैं अय्याशी करूंगा, शराब भी बांटूंगा, और या फिर मेरा दान में लगा दूं। और उसने स्पष्ट किया कि ये पैसा जुआ का है और मैं जुआ बंद करूंगा नहीं। ऐसे लोगों के लिए क्या रास्ता है? नीति। चाणक्य ने कहा ऐसी नीति को निर्धारित करते हुए कि उससे कह देना भैया तू जुआ नहीं छोड़ सकता है तो कोई बात नहीं, जितना जुआ में जीत है अस्पताल में जाकर किसी गरीब लोगों की दवाई करा दे, किसी गौशाला में जाके गायों का संरक्षण कर दे। अब एक जुआरी, एक पापी को मैंने गायों के संरक्षण में दान दिला दिया, एक अस्पताल में मरीजों को दान दिला दिया, अन्यथा वो स्पष्ट कह रहा है मैं शराब बांटूंगा। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? कभी कभी मेरी भी जिज्ञासा होती है, आप समाधान करो ना। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। अब बोलो यहाँ कौन सी नीति सही है? शराब बंटने दी जाए या अस्पताल में गरीब बच्चों का इलाज करा दिया जाए जुआरी से? अस्पताल वाला। बात अब मुझे तो जवाब देना ही नहीं, जवाब अपने आप आपसे ही मिल गए। ऐसी कई बार परिस्थितियां आती हैं क्योंकि कोई भी धर्म किसी को अधर्म करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन वो अधर्म कर ही रहा है। बहुत अच्छी बात बाबू एक जैन दर्शन ने कही, दान के लिए कभी कमाई नहीं करना, दान के लिए कमाई नहीं करना। कोई नहाने के लिए कीचड़ लगाता है क्या? वो कीचड़ लगा लेता है, बोले क्यों? बोले मुझे नहाना है। कीचड़ लगता है सो नहाते हैं कि नहाने के लिए कीचड़ लगाते हैं? इसलिए तुम दान के लिए मत कमाना, लेकिन तुम कमा ही रहे हो तो दान जरूर देना। दान के लिए नहीं कमाना। एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैं दान बंद कर दूंगा और आज से व्यापार धंधा सब छोड़ता हूं, पर लेकिन मैं दान नहीं दे पाऊंगा। तो मैं कहते हैं दान भली मत दे देना, देने के ठीक है तो व्यापार धंधा छोड़ दे। नहीं, कमाई तो मैं करूंगा, लेकिन कमाई करोगे तो फिर दान देना चाहिए। गंदगी लगाई है तो स्नान भी करना चाहिए। स्नान के लिए कीचड़ मत लगाओ। यही स्थिति है कि जब व्यक्ति पापी पाप करता ही है तो फिर यदि वो धर्म कर रहा है, नहीं तो पाप से पाप और करेगा, वो 10 लाख रुपए की शराब बांटेगा। तो ये नीति है, धर्म नहीं है। इसे मैं क्या कह रहा हूं, ये धर्म नहीं है, सिद्धांत नहीं है, ये तात्कालिक नीति है उस व्यक्ति के लिए। दूसरा व्यक्ति जो है, जो अपने आप में ठगा गया है, उसने अपने आप को ये विचार करना चाहिए जिसके जीवन में जो कष्ट आया है वह कष्ट उसने जरूर कल किसी को दिया है। आज यदि वो ठगा गया है, कल उसने जरूर किसी को ठगा था, अन्यथा वो ठगा नहीं जा सकता। ऐसा विचार करके उसको ये भाव करना चाहिए कि मैंने कभी किसी को ठगा था, आज मैं ठगा गया, हे भगवान अब मैं स्वप्न में भी कभी
किसी को ठगने का भाव नहीं करूँगा, ये परिणाम कर लिया तो हो सकता है ठगने वाला तुम्हारी ठगी तुम्हारे घर वापस करने आ जाएगा। लेकिन पहले एक्सेप्ट करके हमें भविष्य का त्याग करना पड़ेगा। ये हमारे नीतिगत सिद्धांतों के अंतर्गत इस प्रसंग आते हैं जिसको मैंने आपको बताया।